है एवरीवन, मैं डॉक्टर रजनी अगेन आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है और इसको समझाने की कोशिश की थी। होपफुली आपको समझ में आया हो। और फिर हमने बात की थी कि आज हम पॉलिटी और पॉलिटिक्स को लेके बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी और पॉलिटिक्स ऐसे ही समझेंगे जैसे कि आपका घर और घर के लोग, हमारा देश और देश के लोग। आखिर कैसे पॉलिटी और पॉलिटिक्स के अंदर हमारा घर आ सकता है। देखिए, आपके घर में आपके दादा हैं, दादी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन हैं, और भी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनको ये दर्जा किसने दिया? और अगर उनके पास दर्जा है तो उनके पास अथॉरिटी कहाँ से आई? अथॉरिटी तभी होती है ना जब हम उन्हें ओबे करते हैं। तो ये किसने दिया और कौन क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? तो ये सारा एक सिस्टम है ना आपके घर के अंदर, कैसे चलता है वो। ऐसे ही पॉलिटी और पॉलिटिक्स है। आपके घर में बड़े डिसीजंस जो लेते हैं, लाइक दादाजी ने डिसीज़न बना दिया कि इस घर में 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। पापा ने उसको इम्प्लीमेंट करने को कहा कि नहीं जाएगा, दादाजी ने कहा है, मैं देख ना लूँ किसी को जाते हुए। आप लोग नहीं जाएंगे। तो क्या है, कौन रूल्स बना रहा है, कौन इम्प्लीमेंट करवा रहा है और कौन उसको फॉलो कर रहा है। ओके, मम्मी का क्या काम है, घर में क्या बनेगा, मम्मी कब ड्यूटी जा रही हैं, कब आएंगे, उनके कितने सारे उनके काम होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, कौन कौन उसमें हेल्प करेगा, कौन उनके प्रेजेंस में क्या काम करेगा, कौन उनके एब्सेंस में क्या काम करेगा। तो ये सारे क्या है, ये एक तरह से क्या बनाता है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। तो आपके घर के अंदर, आपका जो घर है वो क्या है, एक फैमिली है ना। घर कैसे बनता है, फैमिली से बनता है। और फैमिली कैसे बनती है, ग्रुप ऑफ पीपल से, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6। आपके घर में जितने भी लोग हैं वो क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है। और उन ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जो एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट मतलब हाँ, हम आपको ओबे करेंगे, हम आपकी बात मानेंगे, हम ऐसा ही करेंगे जैसे हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं, और हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो वैसा करेंगे। तो क्या है, ओबे करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। ये बनाए गए हैं ताकि व्यवस्था, सिस्टम अच्छे से चल सके, चीज़ें मैनेजेबल हो सकें। ऐसे ही हमारा देश चलता है। तो ऐसे ही पॉलिटी और पॉलिटिक्स है। अब बात कर लेते हैं पॉलिटी क्या होता है। तो देखिए, जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो भी ऑर्गेनाइज्ड। तो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, या ये कह लो कि सिस्टमैटिक गवर्नमेंट या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। ऐसा ग्रुप जो ऑर्गेनाइज्ड हो, ऐसा ग्रुप जो सिस्टमैटिक तरीके से काम करे। तो बेसिकली पॉलिटी जो है वो गवर्नमेंट की बात करती है जो सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है। पॉलिटी के अंदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो चलते हैं, लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। चलिए आप लोगों से मैं पूछती हूँ कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जुडिशरी का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है और लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है। इन तीनों के क्या काम होते हैं, ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं जान सकूँ कितने लोग जानते हैं कि इन तीनों के बीच में क्या क्या काम है। ओके, तो ये 3 इंस्टीट्यूशन, और इन इंस्टीट्यूशन के अंदर भी और इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये जो पॉलिटी है वो इंस्टीट्यूशंस की बात करती है। और इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर फिर ये देखा जाता है कि ये जो पॉलिटी है, ये जो सरकार है वो कैसी होगी, ठीक है। लाइक डेमोक्रेसी होगी, मोनार्की होगी, या कुछ और होगा, फेडरलिज्म होगा, किस टाइप का इसके अंदर देखा जाएगा। तो इस टाइप के जो सिस्टम की बात की जाती है सारी पॉलिटी होती है। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये चलाए कैसे जाएंगे। और जब इसको चलाने की बात आती है, जब इसको रन करने की बात आती है, तब आती है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स का काम क्या होता है, पॉलिटिक्स का काम होता है एक्शन करना, उसको चलाना, प्रोसेस करना। अब वो किसके थ्रू हो सकते हैं, जैसे कि सिस्टम और गवर्नमेंट है, तो वो कैसा गवर्नमेंट होगा, अब उसको कैसे बनाया जाएगा। जहाँ पर फॉर्मेट की बात की जाती है, तो फॉर्मेट की बात कौन करता है, पॉलिटी। ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए,
कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर तैयार किया था। तो स्ट्रक्चर और सिस्टम और ऑर्गेनाइज और फॉर्मेट, ये सारे वर्ड जो है पॉलिटी के अंदर आते हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर को किस तरीके से बनाया है, कैसे इसको चलाया जाए, ये काम होता है पॉलिटिक्स का। ओके, प्रैक्टिकल जब हम बात करें, एक्टिव होने की बात करें, एक्शन की बात करें, प्रोसेस की बात करें, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है आपके पॉलिटिक्स के अंदर। वहीं जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटिक जो है थियोरेटिकल बैकग्राउंड से आती है, वो थ्योरीज लेके चलती है। एक हमारा भारत होगा, भारत का संविधान होगा, संविधान में इतने रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू सारी चीज़ें तैयार की जाएंगी, प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, आर्टिकल्स इतने होंगे, लोगों को ऐसे फॉलो करवाए जाएंगे। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार करके दे दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उसका प्रोसेस कैसे होगा, इलेक्शन के थ्रू होगा, डिबेट के थ्रू होगा, कैसी गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो डेमोक्रेसी कैसे डिसाइड की जाएगी, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ें, लोगों का पार्टिसिपेशन है या नहीं है। तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस आता है हमारे पॉलिटिक्स के अंदर। तो पॉलिटिक्स हमेशा किसकी बात करता है? पॉलिटिक्स हमेशा बात करता है प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर आपकी डिबेट होती है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, आपके प्रोसेस आते हैं कि किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, मैनेजेबल किस तरीके से की जाए। कि हाँ, मैंने आपको किताब दे दी कि भाई ये लो किताब, इसको पढ़ लेना, और आप जब पढ़ लोगे तो ही एग्ज़ाम होगा। मैंने आपको दे दिया, लेकिन आप क्या करोगे? किताब लेके रख लोगे, अरे भाई इसको पढूँ कैसे, मुझे तो याद भी करना पड़ेगा, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम में लिख कर भी आना पड़ेगा, मुझे पॉइंट भी याद करने पड़ेंगे। तो कितना सारा प्रोसेस है आपके पास कि आप उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं कि पॉलिटी क्या है, तो पॉलिटी सिस्टम की बात करती है, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की बात करती है, एक गवर्नमेंट की बात करती है। तो पॉलिटी को हम गवर्नमेंट के रूप में देखते हैं, ओके। और वहीं जब पॉलिटिक्स की देखते हैं तो पॉलिटिक्स को हम एक एक्शन के रूप में देखते हैं। एक ये कह लो कि एक ऐसा एक्शन जो कि पॉलिटी को प्रोसेस के अंदर लेके आता है। तो पॉलिटी और पॉलिटिक्स के अंदर यही डिफरेंस है कि अगर आपसे कोई पूछे कि पॉलिटी क्या है, तो आप कह देना स्ट्रक्चर या फॉर्मेट या फिर ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, जिसको प्रोसेस में जब लाया जाता है तब वो पॉलिटिकल हो जाता है, पॉलिटिक्स बन जाती है, ओके। तो पॉलिटिक्स और पॉलिटी में होपफुली आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अब थोड़ा सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं कि देखिए, दोनों ही गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, दोनों ही पब्लिक से जुड़े हुए हैं, दोनों का ही काम होता है कि सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, चलाना। तो ये सोसाइटी के बारे में सोचना, सोशल सर्विस के बारे में सोचना। तो पॉलिटी और पॉलिटिक्स जो है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होकर भी दोनों के अंदर इतने डिफरेंसेस है कि एक प्रैक्टिकल की बात करता है तो एक थ्योरीज की बात करता है, एक सिस्टम की बात करता है तो एक उसको प्रोसेस की बात करता है, एक एक्शन की बात करेगा तो एक कहेगा कि हम आपको थियोरेटिकल दे रहे हो तो आप थियोरी करिए, आप बना के रख दीजिए, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। तो होपफुली आपको पॉलिटिक्स और पॉलिटी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है पॉलिटिकल साइंस में, अभी तक के मेरे जो लेक्चर्स हुए हैं पॉलिटी में या पॉलिटिक्स के अंदर, तो कमेंट बॉक्स में मुझे पिन कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।